अम्मी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैंने इन लोगों से यही कहा है कि खाला को अटैक आया है। बस तो फिर ठीक है, मैं आती हूँ आधे घंटे तक निम्मू को लेकर। नहीं नहीं, आप अभी मत आइएगा। मैं अभी जैन भाई के साथ जा रहा हूँ फवाद के पास। आपको बताया तो था। तुमने फवाद को समझा तो दिया है ना? हाँ हाँ समझा दिया, बेफिक्र रहें। चलो ठीक है, तुम वापस आके कॉल करो तो मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, कल शायद मॉल में किसी ने मुझे वलीद के साथ देख लिया था। पुप्पू बहुत खफा हुई उसके बाद। अरे इसमें खफा होने वाली क्या बात है? उससे इजाजत ली थी मैंने। उन्हें मुझसे खफा होने का बहाना चाहिए होता है, और उनसे ज्यादा बातें तो मुझे ज़ारा ने सुनाई है। उसे क्या हक है भला? पुप्पू ने अपने साथ साथ उसे भी हक दिया हुआ है मुझे जलील करने का। अफसोस होता है मुझे माजिदा की ज़हनियत पर। सॉरी बेटा, तुम्हें मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी हैं। नहीं नहीं आंटी, ऐसा ना कहें। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। पुप्पू हमेशा से ऐसी हैं और ऐसी ही रहेंगी। मैं आदी हो गई हूँ। बेटा मैं मोहतात रहूंगी तुम्हें बुलाने में। हरगिज नहीं, आपको किसी भी मामले में मोहतात होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो जिम्मेदारी ली है उसे मैं अच्छे से पूरा करूंगी, और जो ऑफिस से छुट्टियां ली हैं वो भी अवेल करूंगी। आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लें। ये तो इस घर का दस्तूर। आप यकीन करें, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो अपनी इस बेटी को उसका फर्ज पूरा करने थे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ माँ? किसका फोन था? मनायल का। बहुत परेशान थी बेचारी। मेरे पूछने पे बड़ी मुश्किल से बताया उसने कि माजिदा और ज़ारा ने उसे बहुत बुरा भला कहा है। क्यों? कल मॉल में देख लिया था किसी ने तुम लोगों को। तो इसमें क्या बुराई है माँ? हैरत, माजिदा तो माजिदा, ज़ारा भी उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, जबकि खुद इतने अरसे से अपने मैके में आके बैठी हुई है। इन लोगों की ज़हनियत ही गंदी है, अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। कल ज़ारा जब मुझे मॉल में मिली थी तो तब तो बहुत खुश हो रही थी सबा को देखकर। अब क्या हो गया? बहुत चालाक है, उससे तो बच के रहना चाहिए। जी जैन साहब, चाय लेंगे या कॉफ़ी? आप नहीं प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, आप पहली बार आए मेरे ऑफिस। फवाद, कॉफी मंगवा लो। तीन कॉफ़ी ले आए मेरे रूम में। आपकी बहुत मेहरबानी, आप इसे हमारे ऑफिस ले आए, वरना ये बड़े लोग हमें कहाँ घास डालते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? सच तो कह रहा हूँ यार, तुझ जैसा काबिल बंदा जिसके पीछे इतने स्पॉन्सर हो और तू उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराता। यार तुम तो जानते हो कि मैं किसी के लिए बाउंड होके काम नहीं कर सकता। अरे तो अपनी शराइत पे काम करो ना यार। अच्छा अच्छा, इन बातों को छोड़ो और जिस काम के लिए हम लोग आए ना उसकी बात करो। जी जैन साहब, अनान मुझे बता रहा था कि
आपको हमारी डील के बारे में कुछ शक व शुबात है? अरे नहीं, शक शुबात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों के दरमियान में डील है वो इन राइटिंग हो तो अच्छा है। उसके अलावा मैं खुद जानना चाहता हूँ कि किस नौइयत का काम है आप लोगों का, कर क्या रहे हैं आप? प्लीज खुल के बताइए। देखिए जैन साहब, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमने इसे प्रोसेस में तो डाल रखा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम भी चल रहा है। एक प्रोडक्शन हाउस खोलना, टेक्नीशियन को हायर करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, इस पर टाइम तो लगता है। बाकी आप ये सारी बातें छोड़ें, आप ये हमारी फ़ाइल है, इसके अंदर क्लाइंट और फाइनेंसर की डिटेल मौजूद है, आप चेक कर लें। सारी चीज़ें देख के फिर आप मुझे बताएं। नहीं, मुझे अंदाजा है इस बात का कि इस तरह के कामों में टाइम तो लगता है। देखें, हनान ने मुझे जो भी अमाउंट दिया है ये मेरे पास अमानत है और हम इस प्रोजेक्ट में 50-50 के पार्टनर हैं। लेकिन आपको फिर भी अगर तसल्ली नहीं होती तो मैं हनान की अमाउंट वापस करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे पास हनान से बड़े फाइनेंसर मौजूद हैं। अरे नहीं, देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आप और हनान दोनों मिलके आगे प्रोग्रेस करें, और उसमें अगर मेरी किसी किस्म की भी आपको हेल्प की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बाकी मैं यही कहूँगा कि देखें, ये जो भी मामलात होते हैं ये बेहतर यही होता है कि इन रिटन फॉर्म हो तो अच्छा है। दोस्ती का कुछ पता नहीं होता। बाकी आप लोग दोनों समझदार हैं। खैर फवाद, अभी तक कॉफी नहीं आई, पता करवाओ ना। वलीद, क्या खैरियत है? बैठो।